तो यार हम लोग ना आज की वीडियो में जो हमने सर्विसेज लास्ट छोड़ी थी हम लोग उसी पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ये है। तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं इसको। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग कोई भी एक यूआरएल पकड़ेंगे यूट्यूब की। ठीक है। और ना उसकी वीडियो को जो है डाउनलोड करेंगे। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक वीडियो व्यू होगा। ठीक है। बेसिकली जब आप किसी वीडियो को चलाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे एंड्रॉयड सिस्टम का एक छोटा सा व्यू ग्रुप होता है। व्यू ग्रुप का एक पार्ट है जो वीडियो व्यू करके है। तो वीडियो व्यू आपके पास होना चाहिए उसके। और उसमें आप अपनी यूआरएल डालोगे तो वीडियो आपकी चलेगी। तो हमारा वीडियो व्यू चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास वीडियो व्यू हो गया। आप इसके बाद वीडियो व्यू में मल्टीपल चीज़ें होती हैं क्योंकि वीडियो व्यू आई गेस डाउनलोडेड फाइल को बढ़िया तरीके से चलाता है, और भी मतलब मल्टीपल इसके फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो एक एक्सो प्लेयर होता है, ये भी एंड्रॉयड की तरफ से है, नेटिव है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके प्लेयर्स होते हैं, वीडियो प्लेयर्स या वीडियो व्यू। तो आप उनमें वीडियोस को चला सकते हो। ठीक है। तो एक बार हम लोग एक बार देखते हैं कैसे इसमें करना है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम करेंगे कैसे इसको, हमारा क्या ब्लूप्रिंट रहेगा। ब्लूप्रिंट ये रहेगा, हम लोग एक सर्विस क्लास बनाएंगे। ठीक है। सर्विस क्लास बनाएंगे और उसमें जो है हम लोग वीडियो मतलब वीडियो डाउनलोड का कोड रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी से जब सर्विस स्टार्ट कर रहे होंगे स्टार्ट कर रहे होंगे तब हम लोग उसको जो वीडियो की यूआरएल है वो देंगे उसको। ठीक है। स्टार्ट करते समय उसके बाद अगर हम लोग नॉर्मल स्टार्टेड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली मैंने ना अभी काफ़ी R&D की थी। क्या होता है कि एंड्रॉयड जो होता है ना सर्विसेज को बार बार डेप्रिकेट करते रहता है और लाते रहता है। जैसे कि इंटेंट सर्विसेज के साथ हुआ। इंटेंट सर्विसेज आपकी हमारी जो है एंड्रॉयड API आई गेस 30 में आई थी, अभी 35 चल रही है आई गेस मैक्सिमम सबसे। तो उन्होंने फिर कम मतलब आई बहुत पहले थे, फिर 30 में उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया। उन्होंने जॉब इंटेंट सर्विसेज वगैरह भी मतलब इतनी यूज़ केस नहीं रह गया है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों ने दो ही आई गेस सर्विसेज रखी है। एक तो स्टार्टेड सर्विसेज है आपकी, और आपकी बाउंड सर्विसेज है। ठीक है। दो सर्विसेज मेन है। तो जो मतलब एक स्टार्टेड सर्विस जो है हमारी, ये नॉर्मल सर्विस से ही एक्सटेंड होती है क्लास, और एक हमारी बाउंड सर्विस होती है। ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है IPC, ये इसमें थोड़ा इजी रहता है। ठीक है। जो हमारी बाउंड सर्विस है। और ये जो सर्विसेज है, ये इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब कि जब हमारा सर्विसेज ने हमारा ऑपरेशन डन कर दिया, तो उसके बाद वो एक्टिविटी को बताएगा ना किसी तरीके से कि हमारा जो मतलब जो वीडियो है वो डाउनलोड हुई है या नहीं हुई है ना। तो वो भी तो ज़रूरी एक पार्ट है कि मतलब वो एक्टिविटी को मतलब दिखाएगा। जैसे डाउनलोड हमारा, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक यूआरएल देंगे हमारे एक व्यू से, व्यू के पास से सर्विस के पास जाएगा, सर्विस फाइल को डाउनलोड करेगा, फिर वापस से व्यू में लोड कर देगा। तो लोड करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए होगा। ओके। तो मतलब हाँ, अभी हम लोग कम्युनिकेशन पे इसके बात कर रहे थे। तो आप मतलब होप समझ गए होंगे कि मतलब जब आपकी सर्विस जो है ऑपरेशन को डन कर देती है, तो उसको मतलब बताना होता है ना। तो इसको हम लोग मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। अब जो हम आपने अगर कोटलिन अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो आई गेस हम लोग ये ऑपरेशन हाई ऑर्डर फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब मैं एक अभी अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। और सर्विसेज पे तो यार लगा लो कि मेरे लगभग मतलब ओवरऑल मेरे को प्रोफेशनली 3 इयर्स से अबव हो चुका है, और अगर फ्रीलांसिंग बेसिस पे देखें तो 5 इयर्स प्लस हो चुका है। सर्विसेज का मैंने बेयरली यूज़ किया है। ठीक है। बेसिकली इसका फाइल डाउनलोड में ही यूज़ करते हैं, लोकेशन फैच में यूज़ करते हैं, म्यूज़िक प्लेइंग में यूज़ करते हैं, जो कि इतना लंबा यूज़ केस नहीं रहता। अगर इंडस्ट्री पर्पज से देखें तो वो तो सारी API कॉल करते हैं वो लोग। तो यही है। तो अभी तक मैंने प्रोजेक्ट में क्या क्या सेटअप किया है,
तो अभी तक आप समझ गए होंगे ना कि सर्विस को रन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे हमारी ये एक्टिविटी क्लास है, इस पे अगर हम लोग गोल चक्री पे इस पर क्लिक कर दे तो ये आपको लेके चली जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू और अपनी वीडियो डाउनलोड सर्विस, ठीक है, एंटर करके ओपन कर देते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद हमने अभी तक हमने किया क्या क्या है प्रोजेक्ट में, अभी हमने कुछ नहीं किया है। हमने फ्रेश एप्लीकेशन मतलब हमने लोड करी है, ठीक है, और मतलब अभी बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने व्यू बिल्ड फीचर जाके व्यू बाइंडिंग ट्रू कर दिया है, ताकि हमें बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी करके हमें अपने व्यूज़ को सर्च ना करना पड़े। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट लेट इनिट वेयर, आपको पता ही है किस लिए यूज़ होता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी हम लोग चाहते हैं कि ये सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशलाइज हो। तो बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे जो सेट कंटेंट व्यू, इसको कमेंट कर देते हैं, बाइंडिंग इक्वल्स टू, और इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। सेट कंटेंट व्यू जो है हमने कमेंट किया था, इसको हटाते हैं और देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। सेट कंटेंट व्यू को बाइंडिंग डॉट मेन, आई थिंक बाइंडिंग डॉट रूट होता है, ऐसी करके होता है, ठीक है। ये आपका सेट हो गया। उसके बाद हम लोग कोई भी व्यू को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। तो यार यही मतलब इसका कोड है। यार जनरली मैं ना कोड याद नहीं रखता हूँ, मैं कंसेप्ट को याद रखता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये तरीका बताया, ये तरीका मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं ऑनलाइन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बट सर्विसेज के बारे में पता लगाया कि कौन सी सर्विसेज बेस्ट रहेगी किस केस में, और जो ये अप्रोच है, ये अप्रोच को आप कितने एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ के लोग आपको पैसे देंगे। ये जो कोड लिखने वाला काम है, ये कोड आप तभी लिख पाओगे जब आप के मन में ये क्लियर होगा, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है, इस चीज़ का इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, ये हमारी इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे सर्विसेज क्लास से, ठीक है। अब ये बोलेगा कुछ इसके प्री डिफाइंड मेथड है वो करने के लिए, तो एक बार देखते हैं। सॉरी, तो सर्विसेज क्लास को एक्सटेंड कर रहा है ये, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एआई वगैरह से कोड लिखवाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जब तक हम लोग एक काम करते हैं, वीडियो व्यू बना लेते हैं ना अपना। यहाँ पे चले हम लोग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग में, इसको बंद करते हैं डिवाइस को अभी के लिए, अभी कुछ नहीं है। तो यार एक्सो प्लेयर देखते हैं, एक्सो प्लेयर है क्या एंड्रॉयड में? एक्सो प्लेयर तो नहीं है, चलो ठीक है, वीडियो व्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया है हमारा। एक सेकेंड, कॉल आ रही है। तो यार एक चीज़ और आप लोग को अपडेट करनी थी। तो हमने ये देखो, ये वीडियो व्यू बना दिया, इसका रैप कंटेंट दे रखा है। रैप कंटेंट का मतलब आपको समझ में ही आता है, कंटेंट को रैप करके रखेगा जो कि इसके पेरेंट को होगा, जो कि मैच पेरेंट है। तो और ठीक है, ठीक है। तो इसको ये भी कर सकते हैं हम लोग ना, इसको कोई फिक्स हाइट दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ना क्या करें, 400 DP दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखो 400 DP की हाइट हो गई ऊपर नीचे से, तो ये है। तो ये हम लोग एंड्रॉयड टेक्स्ट को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, आईडी, और उसके बाद माई वीडियो व्यू, नाम अच्छा रखे, ये हमेशा इस पर कोशिश करनी है आपको। तो ये हो गया यार, ठीक है, इतना काम हो चुका है, हमारा वीडियो व्यू बन चुका है, हमारी एक्टिविटी क्लास में बाइंडिंग लग चुकी है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इनिट इनिट व्यूज़ करके एक मेथड हमेशा बनाया करो, मैं भी यही बनाता हूँ। इसको क्रिएट फंक्शन कर देते हैं इसी में, और सारा का सारा इनिशलाइजेशन और सेट ऑन क्लिक लिसनर इसी में लगा सकते हैं हम लोग, या फिर और भी मल्टीपल मेथड लगा सकते हैं। तो बाइंडिंग डॉट अप्लाई, ये कोटलिन का एक स्कोपिंग फंक्शन है। बेसिकली अगर मैं ये बाइंडिंग डॉट अप्लाइन लिखता तो मुझे बार बार बाइंडिंग डॉट माई वीडियो व्यू करके एक्सेस करना पड़ता। अब मुझे बाइंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जैसे अभी ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है ना, अब इसके अंदर इसके स्कोप के अंदर आ जाएगा। बेसिकली आप कुछ भी चीज़ करूँगा ये पॉइंट आउट करेगा मेरे बाइंडिंग को, तो बाइंडिंग डॉट अपने आप। तो बेसिकली ये जो मेथड है, ये स्कोपिंग फंक्शन है यार, बहुत लाइफ सेवियर्स है हमारे लिए एक तरीके से, ठीक है। और देखेंगे इसमें वीडियो कैसे सेट करते हैं। तो बेसिकली अब लोग चलते हैं अपनी सर्विस क्लास लिखने के लिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है। और उसके बाद हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी यूट्यूब वीडियो की, एक यूट्यूब वीडियो की कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई यार सॉन्ग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो चल रहे हैं।
तो यार कोई भी सॉन्ग डाल लेते हैं यहाँ पे, इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश लिख दिया कोई। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये आ रहा है लेडी गागा ब्रूनो मार्स का कोई भी आ रहा है सॉन्ग। तो ये सॉन्ग है, ये हमारी यूआरएल हो जाएगी। ये यूआरएल को हम लोग सेव कर लेते हैं ताकि हमारे इन फ्यूचर में काम में आए। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट डाल के माई वीडियो यूआरएल। ठीक है। अब यार कोड के लिए ना मैं एक्चुअली अगर कोड लिखूंगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आपको ना स्कोप पूरा दूंगा कि मतलब कोड आपको समझ में आए। ठीक है, हम लोग एआई के पास चलते हैं और कोड लिखवाते हैं अपने चैट जीपीटी से, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही यही है कि एआई के थ्रू कैसे समझे कोड को, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। मैंने ये भी देखा है कि मैंने ना कुछ लोगों को देखा है कि वो एआई का इतना यूज़ नहीं करते, और कुछ अपने इंटर्न्स को भी देखा यार। तो मतलब मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आप एआई का यूज़ करो, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है और कोड की क्वालिटी भी अच्छी होती है। आपको जो इंजीनियरिंग एफर्ट है वो अपना डालना है, मतलब कि कोई चीज़ कितने अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती है ये एआई को नहीं पता है। आप उसे कुछ भी लिख के दोगे, वो उसके इर्द गिर्द सोल्यूशन बना के दे देगा, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आप ही बताओगे एआई को क्या होगा। ठीक है, आप पता करोगे, आर&डी करोगे। जैसे मैंने अभी पता लगाया कि भाई कौन सी सर्विस, जैसे मान लो कि ये वाली सर्विस मैंने इसको स्पेशली दिया आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे चाहिए ही यही थी। मैं अगर ऐसे लिख देता कि मुझे वीडियो डाउनलोड करनी है तो कुछ भी बाउंड सर्विस के बना के दे रहा था। अब बाउंड सर्विस के लिए आपको फिर एक कम्युनिकेशन मेथड जो है उसका अलग होता है, इसका अलग होता है। इसके लिए आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स यूज़ करते हो, है ना। तो वो एक चीज़ है, देखो इस पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ना आप लोग, उसमें आप लोग जो है डिफरेंट चीज़ यूज़ करते हो, आईपीसी बाइंडर यूज़ करते हो कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसने क्या बनाया है। देखो इसने टैग बनाया है। पहली बात तो वीडियो डाउनलोड सर्विस टैग का क्या यूज़, आई थिंक लॉग पर्पस के लिए इसने बनाया होगा, इसका बाकी तो कोई यूज़ नहीं है। हाँ, तो सर्विसेज की क्लास को जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, मतलब सर्विस की क्लास ऐसे ही इनिशलाइज होती है। तो इसको कर देते हैं। ये अब क्या बोल रहा है ये, ऐड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडर। क्या हम लोग क्या ऐड करें, कुछ नहीं प्रोवाइड करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद वहाँ चलते हैं। तो क्लास वीडियो सर्विसेज एक्सटेंड सर्विसेज हमने कर रखा है। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं हमारी सर्विसेज। इसके बाद क्या है इसमें, तो इनके कुछ मेथड्स होते हैं। आई डोंट नो ये क्यों नहीं उठा रहा है मेरे वाले एंड्रॉयड सिस्टम में। ठीक है, उठाना चाहिए इसको, क्योंकि जनरली क्या करता है कि जैसे आप सर्विस से एक्सटेंड करोगे ना क्लास को, तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल देगा कि ये मेथड इम्प्लीमेंट करने हैं आपको। तो अभी तो वो नहीं हो रहा है। मोर एक्शन में चलते हैं क्या है। ठीक है, तो इसके बाद कोड को समझते हैं। चलो, ऑन बाइंड सर्विस बाइंड होने का एक मेथड है ओवर रिटन, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ऑन स्टार्ट कमांड। ये सर्विसेज की लाइफ साइकिल है, ऑन बाइंड ऑन स्टार्ट कमांड। ऑन स्टार्ट कमांड मतलब सर्विस एक तरीके से जो है काइंड ऑफ एक्टिव स्टेट में आ चुकी है अपना काम करने के लिए। उसके बाद देखो ये जो चीज़ है वीडियो url.let, अगर आप ना नॉर्मली लिखोगे, आपको पता नहीं होगा कंसेप्ट को रूटीन का, तो यार पंगा पड़ जाएगा। मतलब कि ये आपको असिंक टास्क जो कि बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनके साथ बोलेगा कि उनके साथ चीज़ों को कर दो। बट हमें तो वैसे चाहिए नहीं ना, हमें तो कोर रूटीन्स का यूज़ करना है, हमें तो लाइट वेट चीज़ों का यूज़ करना है। तो कैसे पता होगी, जैसे कि वो तभी पता होगी जब आप करोगे। तो वही है, वीडियो यूआरएल अगर नल नहीं है तो उसके बाद लेट लगा दिया है। यूआरएल जो है रिटर्न कर रहा है हाई ऑर्डर फंक्शन के थ्रू। फिर वीडियो डाउनलोड पाथ नल नहीं है तो फिर इसके बाद लॉन्च डाउनलोड करके एक मेथड है स्टार्ट स्टिक जो है, इसका यूज़ केस क्या है भाई। इसका यूज़ केस मतलब कि अगर बाय मतलब किसी तरीके से हमारा एंड्रॉयड सिस्टम जो है हमारी सर्विसेज को किल कर देता है, फिर दोबारा जब ऐप ओपन करते हो, क्योंकि यार देखो सर्विसेज जो है एक बहुत हैवी ऑपरेशन है, बहुत बैटरी खाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सो रहे हो रात को, सुबह उठ के देखा कि एंड्रॉइड की बैटरी गायब हो गई। कैसे गायब हो गई यार, तो वो गायब इसी वजह से होती है कि कुछ सर्विसेज चलती रह जाती है। तो ये बहुत हैवी ऑपरेशन होता है, तो एंड्रॉइड का सिस्टम जो है बहुत स्मार्ट होता है, उसे किल करने की कोशिश करता है। तो ये स्टार्ट स्टिकी जो है, इसका समझ में आ गया। ये 3 टाइप के होते हैं, स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट क्या बोलते हैं, रीडिलीवर करके होता है, स्टार्ट नॉट स्टिकी होता है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग होती है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछते जाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया डाउनलोड का। उसके बाद लाइफ साइकिल स्कोप में लॉन्च किया। लाइफ साइकिल स्कोप जो है जो भी पेरेंट का होगा वो पकड़ लेता है। जैसे मान लो कि एक्टिविटी से लॉन्च हुआ तो एक्टिविटी में पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो डाउनलोड का फंक्शन है जो कि एक सस्पेंड फंक्शन है। सस्पेंड फंक्शन अगेन अगर ज़्यादा लोड होगा तो कोई आगे चला जाएगा, मतलब काम करने के लिए, मतलब कि मान लो कि ये फंक्शन बहुत टाइम ले रहा है तो ये आगे एग्जीक्यूट करने चला जाएगा चीज़ों को। तो सस्पेंड फंक्शन का भी आई गेस आइडिया होगा, नहीं होगा तो हम लोग कोटलिंग की वीडियो में पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को।
तो सिंपल है यार, वीडियो की यूआरएल, डाउनलोड पाथ। डाउनलोड पाथ क्या होता है यार? तो बेसिकली जिस पाथ में, अब ये ना पाथ आपके एंड्रॉइड के सिस्टम में फाइल्स में हो सकता है, आपके ऐप के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और उसी पाथ से आपको वीडियो को फैच करना होगा डाउनलोड करने के बाद। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सस्पेंड फंक्शन जो है, सस्पेंड फंक्शन किस पे, इसने जो वीडियो डाउनलोड का जो है कहाँ लॉन्च किया है, dispatchers.io। तो बेसिकली ये जो है को रूटीन के पार्ट हैं, मतलब कि कोई भी ऑपरेशन जब आप बैकग्राउंड थ्रेड पे कर रहे होते हो, मतलब बैकग्राउंड थ्रेड पे क्यों करोगे? अब देखो, वीडियो डाउनलोड करना एक हैवी टास्क है, ठीक है। अब उस हैवी टास्क को आप हमेशा, ये रिकमेंडेड होता है कि बैकग्राउंड में ही होगा। बैकग्राउंड में करने के लिए हम, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास असिंक टास्क हैं, वो कर सकते हैं आपके ये काम। आपके पास को रूटीन है, को रूटीन कर सकते हैं। तो को रूटीन का एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट में होता है dispatchers.io, यानी कि वो किस थ्रेड पे रन करेगा। तो ये अभी जो आपका रन कर रहा है कहाँ पे, ये कर रहा है इनपुट आउटपुट थ्रेड, यानी बैकग्राउंड थ्रेड पे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया, देखो ये HTTP मेथड के थ्रू उस वीडियो को ये डाउनलोड कर रहे हैं गेट करके, ठीक है। ये इन्होंने फिर कुल फाइल स्ट्रीम, और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मतलब इतना ध्यान देने वाली नहीं है, बस इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब जावा के कंसेप्ट में आपने स्ट्रीम का पढ़ा होगा कंसेप्ट, तो ये स्ट्रीम के थ्रू, मतलब अब ऐसे देखो तो दुनिया में सारी चीज़ें, जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो स्ट्रीम की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वो उस चीज़ को बना रहे हैं और डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये स्ट्रीम जो है क्लोज हो जा रही है। इसके मल्टीपल चीज़ें हैं, क्योंकि जो है क्या बोलते हैं, अ, जो ये क्लोज करने का मल्टीपल रीज़न है, सॉरी, मतलब कि स्ट्रीम मेमोरी लीक वगैरह चीज़ें हो गई, एक तो ये इशू है। और ना मतलब ऑब्जेक्ट को क्लियर करना चाहिए, ये हमेशा रिकमेंडेड होता है। इवन आप जावा के कंसेप्ट में जाओगे ना, जावा के कंसेप्ट में आप ना जब system डॉट आउट प्रिंट लिखते थे, तो ये जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो इनको क्लोज भी करना होता है इन चीज़ों को, तो ये उसका पार्ट है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई जब हमारी फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो ब्रॉडकास्ट इंटेंट है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का आपको हमने कंसेप्ट पढ़ा ही रखा है कि किस लिए यूज़ होता है। बट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक और यूज़ केस है, आप ना मतलब एक तरीके से एक्टिविटी को नोटिफाई भी कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। अगेन आप इंटेंट ही भेज रहे हो, बट वो ब्रॉडकास्ट की फॉर्म में। उसके बाद मैनिफेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ये परमिशन चाहिए ही चाहिए यूज़र को। कॉपी करते हैं, ठीक है, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, और इसको पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए। तो चलो अब ना वापस अपने गूगल क्रोम पे चलते हैं। तो उसके बाद रन टाइम रिक्वेस्ट इन्होंने मांगी है। तो जब आपने कभी देखा है कि जब आप एंड्रॉयड ओपन कर रहे होते हो अपना, तो कुछ ऐप होती हैं जो आपके स्टोरेज की परमिशन एक्सेस मांगती हैं, ताकि वो कुछ सेव करा सकें या कुछ काम कर सकें आपके स्टोरेज में। तो उनके लिए रन टाइम परमिशन एंड्रॉयड बोलता है कि भाई चाहिए ही चाहिए, नहीं करोगे तो ऐप को जाने नहीं देंगे प्ले स्टोर पे। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये आपका मतलब पूरी सर्विस क्लास है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी क्लास। ये हमारा वीडियो व्यू है और ये हमारी एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी पे चलते हैं एक बार। अगेन बाइंडिंग से आपकी मेन वीडियो डाउनलोड बाइंडिंग कर ली हमने, ब्रॉडकास्ट रिसीवर से ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हो चुके हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर बना लिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, वही काम जो हमने बाइंडिंग वाला कर चुका है। फिर उसके बाद यूट्यूब की यूआरएल आपकी ये रही, ठीक है, यूआरएल रहेगी। डाउनलोड पाथ क्या रहेगा, वो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, आपके हिसाब से रहेगा, ठीक है, कुछ भी मतलब एब्सोल्यूट पाथ स्लैश जो भी वीडियो आपका वीडियो फाइल का नाम होगा आई गेस वो रहेगा, या फिर आप कुछ भी चुन के रख सकते हो फाइल का नाम। अगेन तो एक सर्विस का इंटेंट बनाओगे, इंटेंट ये सर्विस स्टार्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। आपने सर्विस स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कर दोगे, ठीक है। रजिस्टर करते ही यहाँ पे जो है प्ले डाउनलोड वीडियो आ जाएगा, मतलब जब भी आपका जो एक्टिविटी है और जो सर्विस है, सर्विस जैसे वीडियो डाउनलोड कर देगी वो इंटेंट ट्रिगर करेगी, इंटेंट ट्रिगर करते ही यहाँ पे आएगा और वो वीडियो को प्ले करेगा, ठीक है। तो ये यार टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने रजिस्टर रिसीवर भी कुछ लगा रखा है, तो इसका एक बार मतलब पता करेंगे। बेसिकली एक तरीके से जब ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैसेज भेजेगा तो वो इसे गेट करेगा, और उसका गेट करने का एक मैसेज भी होता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर चल रहे होते हैं, लोकल होते हैं,
ग्लोबल होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के होते हैं, तो अपनी ही एप्लीकेशन का खुद का ब्रॉडकास्ट हमें रिसीव करना चाहिए। उसके बाद वीडियो व्यू चला दिया और सुपर डिस्ट्रॉय में अनरजिस्टर कर दिया। तो सिंपल सा यार कोड है यार, ये सिंपल, बहुत सिंपल कोड है। तो मतलब मैं तो वीडियो का टाइटल भी यही रखने वाला हूँ, देखो कि कितना जल्दी समझ में आ गया होगा आपको। एक बार ना मतलब कि अगर इस चीज़ को लिखने चलते हैं ना, तो मैं भी मतलब मेरे लगभग आधे 1 घंटे जाते, आपके भी आधे 1 घंटे जाते। अभी देखो कितने देर में आपको समझ में आ गई, 20 मिनट हो गए मतलब 1 घंटे जाते, सॉरी। तो एक काम करते हैं, कोड को सीधे चिपका देते हैं। चिपकाना नहीं बोलूँगा, सर्विस क्लास के कोड को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये तो पूरा ही आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। इसको पूरा कॉपी करते हैं यहाँ से और एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, अपनी सर्विस क्लास में चलते हैं, गए, पेस्ट कर दिया। तो ये कौन सी सर्विसेज को बोल रहा है इंपोर्ट करने के लिए, सर्विस इन प्रोवाइडर सर्विसेज इन एंड्रॉयड ऐप्स। तो आई गेस वो जो प्रोवाइडर सर्विसेज चल रही थी कुछ, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो लाइफ साइकिल हमारे पास को रूटीन की डिपेंडेंसी नहीं है, तो डाउनलोड कर लेते हैं को रूटीन डिपेंडेंसी, को रूटीन डिपेंडेंसी फॉर एंड्रॉयड। आई होप कि ये गूगल का जो डॉक्यूमेंट है ये हमें प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये लोग देने में भी आनाकानी करते हैं काफ़ी चीज़ें। ठीक है, अपने चलते हैं एंड्रॉयड के यहाँ पे चीज़ें लगी पड़ी हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्योंकि हम लोग ग्रेडल DSL यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडल का डोमेन स्पेसिफिक, तो और वो दे रहा है ग्रेडल का ग्रूवी वाला, इसीलिए हम लोग ऐसे करना पड़ता है। अब सिंक कर देते हैं इसको, ठीक है। सिंक करते ही सिंक हो गई। अब क्या सर्विसेज लाइफ साइकिल स्कोप आ रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं आ रहा। तो और क्या, और भी मल्टीपल हो सकते हैं यार, देखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा लाइफ साइकिल स्कोप, तो एक बार ग्लोबल स्कोप देखें क्या, कोई सा तो आना चाहिए यहाँ पे। ग्लोबल स्कोप तो आ रहा है, ठीक है, इसको ग्लोबल स्कोप का भी लॉन्च कर दें क्या। लाइफ साइकिल स्कोप आई गेस एक्टिविटी का पार्ट है, अगर हमारे पास कंटेक्स्ट होगा ना तो ही लाइफ साइकिल स्कोप लॉन्च कर पाएंगे हम लोग। तो ग्लोबल स्कोप मींस पूरा एप्लीकेशन वाइड हो जाएगा हमारा ये चीज़, और मतलब ये जनरली अलाउड नहीं होता है बिना किसी ज़रूरत के। ठीक है, तो ये रही डाउनलोड कंप्लीट एंड सेव्ड पाथ, ये वो बना दिया हमने। पूरी क्लास देख लो। बेसिकली इन क्लासेस को आपको मैं तो यही बोलूँगा कि बस समझना भाई, कोड को जो है कहीं से उठाना ही, क्योंकि देखो कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, ये आपका टाइम ही बर्बाद करेगा। समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड चीज़, हमने ये पूरा कोड लिख लिया, उसके बाद हमारी एंड्रॉयड में चलते हैं। हम इतना काम कर चुके हैं, हम स्टार्ट द वीडियो डाउनलोड सर्विस करेंगे, ठीक है। तो पहले इतने काम को हम लोग कर लेते हैं, वीडियो डाउनलोड सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी एक्टिविटी पे गए, ठीक है, उसके बाद UI सेट हो गया, इसके बाद यहाँ पे करते हैं काम को, ठीक है। वीडियो की URL उठा लेते हैं, ये हमारी थी वीडियो की URL, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे HTTP मेथड से। इंटेंट अगेन, जो ये मैं काम कर रहा हूँ, ये कोटलिंग का स्कोपिंग फंक्शन बड़े मस्त चीज़ें हैं भैया, ठीक है। ये इतना काम कर लिया हमने, उसके बाद चलते हैं अब अगले दोबारा से AI के पास अपने। तो उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाना है, और उसके बाद उसको रजिस्टर करना है हमें, ठीक है। कॉपी किया, चलते हैं अगेन यहाँ पे, चल दिया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, आई मीन हमने उसको ग्लोबल जो है वो नहीं बनाया, तो ग्लोबल ही बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट रिसीवर को इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट जानते हैं क्या होता है, कि आप किस क्लास में काम कर रहे हो, किस चीज़ में काम कर रहे हो, एक्टिविटी, फ्रैगमेंट, कुछ भी हो सकता है। प्ले एंड डाउनलोड द वीडियो, क्रिएट फंक्शन इन क्लास मेन एक्टिविटी। तो ये आ गया हमने। अब हम इस फंक्शन को राइट करेंगे, देखते हैं कहाँ पे। ये हमने इतना काम कर लिया, ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। तो इसको जाना है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर देना है, और URI से ये वीडियो पकड़ेगा। URI, मेरा एक क्वेश्चन है कि URI होता क्या है, ये बता देना। और जो हमने ये कोड लिखा था इसको कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये जो बाइंडिंग वाला काम कर रहे हैं इसको हटाते हैं, यहाँ से यहाँ पे डाल देते हैं, इसको यहाँ से हटा के, इसको यहाँ से हटा के,
हटा के माई वीडियो व्यू डालते हैं। हटाया, 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 हटाया। ठीक है, तो इसको कट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय में इसको ऑन रजिस्टर कर देते हैं। इसको लिखते हैं ऑन डिस्ट्रॉय पर ऑन डिस्ट्रॉय अनरजिस्टर डाउनलोड सर्विस। तो ये है, अभी क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि ऐड रिसीवर क्या, और कुछ भी रह गया क्या भाई, और कुछ? ठीक है, ओके, इनिट भी मेथड हट चुका है। तो एक बार रन कर देते हैं वीडियो को यार, बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए कोड। ठीक है, क्या हुआ, सर्विसेज चली क्या? हमने दी इसको, उसके पास गया। ठीक है, अब हमें डिबगिंग करनी पड़ेगी बहुत लंबी चौड़ी। तो वीडियो यूआरएल, ये वीडियो यूआरएल जो है कहाँ से पकड़ेगा? वीडियो यूआरएल यहाँ से पकड़ेगा। तो वीडियो यूआरएल हम लोग भेज रहे हैं डाउनलोड वीडियो यूआरएल डॉट MP4। ठीक है, 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 ठीक है। एक बार ना लॉग लगाते हैं हर जगह कि क्या हुआ। ठीक है, तो क्या कुछ डाउनलोड हुआ हमारे पास में? तो कोई बटन रखते हैं ना, बटन पे सर्विस स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं स्टार्ट करते हैं यार, ऐसे ना पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेन काम हमने कर ही लिया, अब डिबगिंग का काम रह गया है। तो डिबगिंग सिखाता हूँ आपको। बटन रखते हैं रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। और वीडियो स्टार्ट है ना, ऐसा ना हो कि वीडियो स्टार्ट ही ना हो। चल रही है, मस्त। स्टार्ट वीडियो डाउनलोड। ठीक है, वीडियो डाउनलोड। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। हाँ, और इसको ना टॉप टू बॉटम ऑफ कर देते हैं। तो टॉप ऑफ नहीं, टॉप टू बॉटम ऑफ ID वीडियो व्यू। और इसको मार्जिन टॉप पे देते हैं, मार्जिन टॉप 20। ID माई बटन नाम रख देते हैं अभी तक सा कुछ भी। और चले हम लोग यहाँ मेन एक्टिविटी में। और उसके बाद जो ये सारा काम हम लोग करेंगे है, सारा काम जो करेंगे वीडियो स्टार्ट शूट करने का, सर्विसेज स्टार्ट करने का, वो करते हैं बाइंडिंग डॉट अप्लाई BTN था ना, माई बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर डाला और इसके अंदर डाल दिया। अब तो ये है, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? इसको डालते हैं मेन एक्टिविटी। किसको पॉइंट आउट कर रहा है? बोल रहा है भैया दिस। इसको एक सेकेंड, एक मिनट पॉज करता हूँ वीडियो को। ठीक है, एक बार इस पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसको तो ना बाहर रख लेते हैं पहले बात, तो इसका कोई इतना काम नहीं है। ठीक है, अब जो हमारी सर्विस स्टार्ट हो रही है इसको हमें ना क्लिक लिसनर पे ही स्टार्ट करना है। तो क्या बोल रहा है, सर्विस इंटेंट डॉट अब सर्विस इंटेंट उठा ही नहीं रहा, क्यों भाई? अच्छा, ये जो दिस आई थिंक ना, जो ये वाला दिस है, इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। एक बार क्लोज कर देते हैं इसको, दिस @मेन एक्टिविटी डालना पड़ेगा। तो अब ये हो गया। तो एक बार अब रन करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यार क्या हो रहा है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया। ठीक है, पता नहीं। और जो ये वीडियो हमारी वीडियो चल रही है, इसने वीडियो व्यू में फाइल पाथ क्या है? हमारा फाइल पाथ यहाँ से आ रहा है 8। और फाइल पाथ क्या है? तो बेसिकली यहीं कहीं पे दिक्कत है। तो एक बार ना यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं, क्या डिबगर काम करेगा हमारा?
एमुलेटर ओके। तो हमने जब स्टार्ट पे क्लिक किया, हो जाए हिट, बटन के क्लिक लिस्टनर पे भी लगा देते हैं, ठीक है। और दोबारा से डीबगर अटैच करते हैं, हो जाए हिट, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हम लोग बढ़िया वाला डीबगर लगाते हैं, बड़ा वाला। अच्छा, क्या अब भी काम नहीं करेगा? किया ना, अब बताओ। तो ठीक है, हमने इसको क्या दिया, तो यहाँ पे नल है बट वीडियो यूआरएल है, वीडियो का यूआरएल पाथ भी है। देखो तो यूआरएल पाथ ये है इसके पास। एक बार ना आगे करते हैं अपने कोड को लाइन बाय लाइन। तो ये हमारा पाथ है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पाथ है हमारा, आगे करें क्या है, गया। उसके बाद यहाँ गया, और हम लोग ना यहाँ पे भी चलेंगे, फिर वीडियो प्ले क्यों नहीं हुई, लाइन जोड़ देंगे, ठीक है पूरे में। चलो, नल है, नल था, मतलब हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है ये नल हो रहा है। क्योंकि अगर जो हमारा वीडियो का पाथ देखें हम लोग, वीडियो डाउनलोड जो पाथ है, अभी नहीं आ रहा। तो एक काम करें, ऊपर कर सकते हैं क्या इसको? अरे मैंने ऊपर करना था यार। वीडियो डाउनलोड का पाथ, वीडियो डाउनलोड का पाथ ऐसे नहीं आएगा यार, इसको अब आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को। और ये भी हो सकता है ना कि ये चीज़ जो है नल क्यों आ रही है, ये चीज़ सेट कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, रजिस्टर हो रही है। तो आई गेस ये हमने बनाया, ये रजिस्टर हुआ। ये एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको हटा दें और इसको एक बार ऐसे ही रन करते हैं, हटाओ इसको, तो यार ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं क्या, बाइंडर गॉट नल, HTTP कोई रिक्वेस्ट जा रही है। तो क्या वो वीडियो हमारे यहाँ सेव हो रही है, एक बार ये भी चेक करते हैं। फाइल्स, फाइल्स में गए, ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं है ना? ये भी हो सकता है यार, वीडियो बड़ी है, बड़ी बहुत बड़ी वीडियो है ना। इतनी बड़ी वीडियो हो सकता है डाउनलोड भी ना हो, कोई छोटी वीडियो में ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो ना वीडियो जो है 4 मिनट की है, तो इसलिए वो नहीं ले रहा होगा। तो कैसे करें यार इसको? ये ना ब्रॉडकास्ट नल दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे चले सर्विसेज में, एक बार ना यहाँ भी लगा देते हैं डीबगर। और आई गेस स्टोरेज का एक्सेस भी नहीं हो इसको। कॉपी वैल्यू अगर करें हम लोग, कॉपी वैल्यू करके यूआरआई जो है ऐसे फाइल पाथ से ना उठा के, ठीक है हम आगे करते हैं। कॉपी तो कर ही लिए काम की चीज़, हमारा वीडियो डाउनलोड पाथ है, नल दिखा रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। तो यार ना ये डिबगिंग करने का तरीका होता है, आगे करते हैं चलो, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ना फाइल पाथ की जगह हम लोग डायरेक्ट वीडियो, लेकिन ना यहाँ पे पड़ी भी तो नहीं है ना हमारी वीडियो, मेन प्रॉब्लम ये है, समझे? तो एक बार देखना पड़ेगा इसको। रन किया हमने, कोई वीडियो है ही नहीं उस पाथ पे ना, मेन प्रॉब्लम ये है, मतलब डाउनलोड ही नहीं हो रही है वीडियो। ठीक है एक बार देखना पड़ेगा इसको। एक बार एक काम करते हैं, एक बार वापस से कोई दूसरी वीडियो सर्च करते हैं एक बार यूट्यूब पे जाके। यार हमने परमिशन दी है, पहले ये तो चेक कर लें। हमारी जो ऐप है, क्या नाम है, वीडियो डाउनलोड है ना, ऐप इन्फो में जाके परमिशंस, परमिशन वाला तो सेक्शन ही नहीं है, क्या हो गया इसको, ये है नहीं क्या? 32 पे चलते हैं यार, क्योंकि इन्होंने ना फिर से परमिशन की चीज़ें चेंजेस किए हैं, तो इसको
फिर ग्रेडल चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ ग्रेडल वेडल चेंज करके। तो बेसिकली वही इशू आ रहा है। तो गाइज़ ये जो बग आया है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ़िक्स कर रहे होंगे। तो अभी के लिए मतलब इसको रहने देते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इसके लिए। थैंक्स यार।